तो हम सब लोग बहुत ध्यान से गुरु जी का प्रवचन सुनेंगे और हम सब लोग गुरु जी के स्वागत में एक बार अपनी पारंपरिक पद्धति से हरे कृष्णा दोनों हाथ एक साथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए सच्चिदानंद प्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद गुरुदेव की बहुत प्रेमानंदे। हारमोनियम निकाल सकते हो, कीर्तन हो गया। हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव
प्रेमानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ओम प्रेमानंदे। तो सबसे पहले मैं आप सबको वंदन करता हूँ, आप सब वैष्णवजन को, और ये मुझे अवसर दिया है इस उच्च कोटि के ग्रंथ के ऊपर कुछ शब्द बोलने के लिए। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद गुरुदेव और वैष्णवगण प्रसन्न रहे। यद्यपि अगर इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं तो मेरी मूर्खता होगी, और यद्यपि आपको किसी को इसमें कुछ अच्छा लगा तो हमारे आचार्यों की एक कृपा है, उन्हीं को श्रेय जाता है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनयस् तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधुवर्गेण तया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं पुराणयमलं प्रेम पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतैनं नायत्रायाग्रह परः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोदीरये। शृण्वन्ता स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थभद्राणि विधुनोति सुहृत्सका। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतीयता येन आत्मा सुप्रसीदति। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं तापोदय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्यो अवरुध्यत्यत्र पृथ्वी शुश्रुभि तत्क्षणात्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। तो मुझे बताया गया था कि क्रम अनुसार आप लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद्भागवतम का पिछले कई दिनों से, और मेरे ख्याल में आज जो है हम शुरू करेंगे स्कंद नंबर 1 अध्याय नंबर 2 और जो है श्लोक नंबर क्रम संख्या 8। तो धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथा श्रियः नोपाद्यादिरतिं श्रम एव हि केवलम्। अनुवाद। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियों यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे मेरी व्यर्थ का श्रम होती है।
ये भागवत में हरिओम, भागवत में ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये संदेश क्या है? यद्यपि अगर हम कोई भी कार्य करें हमारे जीवन में, कोई भी कार्य, और उसमें अगर हम में भगवान श्री कृष्ण की कथा में, कृष्ण भावना अमृत में हमें अगर रुचि नहीं पैदा करता या मदद रूप नहीं बनता, तो वो श्रम है विफल। जैसे कि यद्यपि अगर कोई हम कार्य करें और कहीं नौकरी कर रहे हैं या धंधा भी कर रहे हैं, और मान लो हमने कोई चीज़ बेचा है या कहीं मेहनत करी है, और मेहनत करने के बाद हमें उसका जो है उसकी कीमत नहीं अदा हुई, तो वो मेहनत बेकार गई ना। तो इसी प्रकार भागवत जो है वो कहता है कि कोई भी कार्य करने से यद्यपि हमें अगर कृष्ण की भक्ति या कृष्ण की संतुष्टि या कृष्ण भावना में अगर हम कृष्ण की जो कथा है अगर उसमें हम रुचि पैदा ना कर पाए, तो श्रम एव ही केवल, श्रम जो है ये हमने बेकार में हमने मेहनत करी है, और हम जन्मान जन्मांतर तक ऐसे ऐसे कार्य करते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर्म करते आ रहे हैं जो बिल्कुल विफल है। हमारे एक आचार्य गोविंद दास जी कहते हैं, आप लोगों ने शायद ये भजन सुना होगा, भजा हम रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंद्र, दुर्लभ मानुष जन्म तरय भव सिंधु, ए शीत आतप वात भरीषण, ए दिन यामिनी जागिने, विफल सेविनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लव लागे। कितना सुंदर ये तत्व है इस भजन के अंदर। गोविंदास जी इसमें ये अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि हे मेरे मन, क्योंकि मन जो है हमारे सब दुखों का कारण है। मन को अगर हम मना लें, खास करके भगवान की भक्ति के लिए, तो हमारा काफ़ी कुछ हम आगे निकल जाएंगे। इसलिए कहते भजो हूँ रे मन, वो मेरे मन कृष्ण की भक्ति कर, कृष्ण का भजन कर, क्योंकि ये मनुष्य जो जन्म है वो दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। पता नहीं कितने कितने कोटि कोटि जन्म के बाद शायद मनुष्य जन्म मिला है, 84 लाख योनि में घूम 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 करके। और यद्यपि अगर हम कृष्ण भक्ति, हमारे जो वेदांत सूत्र है उसमें वेदांत सूत्र का जो दूसरा सूत्र है, व्यासदेव जी ने कई पहले तो उन्होंने ऋग्वेद लिखा, तो ऋग्वेद बहुत ही कठिन था आम लोगों को समझाने के लिए, शिष्यों को समझाने के लिए, तो उन्होंने फिर उसका विस्तार किया। उसमें से उन्होंने साम, यजुर और अथर्ववेद का विस्तार किया। ये भी कठिन लगा तो उन्होंने फिर उपनिषदों की रचना की। शिष्यों को बैठ बैठ करके अपने पास, उपनिषद का मतलब ये हुआ पास में बैठना और हरि कथा गुरु से सुनना। तो उपनिषदों से उन्होंने जैसे अपनी वेदों की टीकाएं दी, तात्पर्य, भावार्थ समझाए, और उन्होंने कई वैदिक ग्रंथों का निर्माण किया। और उसमें सारा जो निचोड़ है, कहते हैं वेदांत, वेद का अंत, अंत मतलब कंक्लूजन इंग्लिश में हम बोलते हैं, या वेदों का सार, उसको बोलते हैं वेदांत। और वेदांत में भी, वेदांत भी इतना बड़ा है, वेदों का सार भी इतना बड़ा है, तो उन्होंने सूत्र में उनको बना दिया। तो सूत्र में ऐसे ऐसे सूत्र है, जैसे कि दूसरा सूत्र कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो मतलब ये कोई पूर्ण भाषा नहीं हुई, पूर्ण जो है वाक्य नहीं हुआ। अथा तो मतलब यानी ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमें जो है भौतिक ज्ञान से पर होकर
जो है हमें पर ज्ञान, पर विद्या, हाँ, उसका जो है हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। दैवी ज्ञान, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि हमको मनुष्य शरीर मिला है। जो मनुष्य शरीर है वो ही हमें इस स्पेशल, हमें एक भगवान ने एक एक्स्ट्रा, एक विशेष वस्तु है हमारे में, जो हम धर्म को हम धर्म की तरफ हम जा सकते हैं, जानवर आदि नहीं कर सकते। व्यासदेव ने महाभारत में ये लिखा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् नराणाम पशुभिः समाना धर्मेण अधिक विशेषो धर्म विहीन पशुभिः समाना। बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। बोलते हैं कि आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय और मैथुन, स्त्री पुरुष का जो संभोग होता है, ये चार चीज तो जानवर भी करते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे में और मनुष्यों में क्या फर्क है? यदि भी अगर कोई जानवर है, उसको बड़ी भूख लगी है और आप उसको रोटी खिला दो या कुछ उसको चारा खिला दो, तो जब वो खा लेता है तो संतुष्ट हो जाता है। तो जैसे हमारा ब्लड प्रेशर मीटर होता है या थर्मोमीटर होता है, अगर संतुष्टि का कोई मीटर होता है तो उसके ऊपर लगा दो तो 100% दिखाएगा। और यदि भी कोई हमारा व्यक्ति कोई काम करके आता है, थक के आता है, कभी उसने कुछ खाया नहीं है बहुत घंटों से सारा दिन, और वो भी अपनी खाली पेट भर भोजन खा लेता है और वही मीटर उसके ऊपर लगाए तो उसमें भी 100% दिखाएगा। तो जानवर को भी वही संतुष्टि मिलती है खाली पेट पर भोजन मिलने पर, और मनुष्यों को भी। और इसी तरह संतुष्टि जो है निद्रा में, हम बड़े थक जाते हैं कभी कभी, तो हम इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं। और आप तो देखते हैं कि कई बार हम बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे भी कुत्ते सो रहते हैं या कोई जानवर सोता है, तो कितनी भीड़ भाड़ हो फिर भी वो उठता नहीं है, जगता नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्त नींद निकाल रहा है। तो हमारा भी यही हाल है, थकने पर हम जो है भरपूर नींद में, ना हमें टेलीफोन की घंटी सुनाई देती है, ना हमें कोई दरवाजा खटखटाता है या कोई हमें पुकार रहा है, हमें कुछ नहीं सुनाई देता। तो यही संतुष्टि का मीटर अगर लगा दे तो 100% जानवर में भी, कुत्ते में भी दिखाएगा, मनुष्य में भी दिखाएगा। और मैथुन जो हमारे जीवन में जो संभोग करते हैं स्त्री पुरुष का, जो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ही उसमें ज़्यादा संतुष्टि मिलती है जानवरों से, जानवरों को भी उतनी संतुष्टि मिलती है जितनी हमें मिलती है। और भय हमें सबको है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, सबसे बड़ा भय है, कई भय हमारे में। कोई अगर हमारे दरवाजे पे आ जाता है, हम नहीं पहचानते तो हमें भय हो जा रही है, कहीं चोर तो नहीं है, कहीं ये मुझे फंसा तो नहीं देगा। और जब कुत्ते के इलाके में जाते हैं, पास में चले जाओ, एक दूसरा कुत्ता आ जाता है तो वो भौंकता है, भाई निकल यहाँ से, उसको भय है। भय की वजह से तो लोग आक्रमण करते हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, एक कौम दूसरी कौम के ऊपर आक्रमण करता है, क्योंकि ये भय जो है वो विशेष उसका मूल है। तो हर एक में भय है। जानवरों में, अगर जानवरों को आप 2 मिनट देखें, चिड़ियों को देखें, पक्षी को देखें, कुत्तों को देखें, बंदरों को देखें। अभी वृंदावन से हम आए हैं, तो अगर वृंदावन में भी बंदर जो है अपना अपना इलाका होता है। अगर बाहर का एक बंदर घुस गया तो उसको घुसने नहीं देते, भगा देते हैं, उसको मार पीट करके भगा देते हैं, क्योंकि उनको भय है कि हमने यहाँ पर हमारा जुरिस्डिक्शन है, ये हमारा राज्य है, हमारा घर है। अगर यहाँ पर कोई घुस जाता है बाहर का तो उसको जरूर भगाना, ये भय होता है। और भय की वजह से हम लोग आक्रमण करते हैं। आक्रमण का मूल कारण है भय। तो ऐसा नहीं है कि भय सिर्फ हमारे में, जानवरों में भी है। तो भय की वजह से हम बहुत कुछ जीवन के अंदर, हम उसी की वजह से हम प्रबंध करते हैं। हाँ, तो ये चारों चीज अगर हम जानवर और मनुष्य 4 चीज करते हैं, तो जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, व्यासदेव स्पष्ट बताते हैं। लेकिन एक अंतर है, हमारे पास एक 5वीं चीज है। वो क्या चीज है? धर्मेण अधिक विशेषो, अधिकतर हमारे पास धर्म, हम धर्म की जो है हम उसमें हम प्रयत्न कर सकते हैं और धर्म को हम अपना सकते हैं। और अब जब हम धर्म अपनाते हैं तो हम जानवरों से बिल्कुल आलादा हो जाते हैं। और धर्म विहीन पशु भी समान। अगर हमारे में धर्म कृष्ण भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, और हमारे में दिव्य ज्ञान की चेष्टा नहीं है,
दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान का हम प्रयत्न नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल पशु भी समान हैं, पशु के समान हैं। तो हमें अपने आप को देखना है और हमारे आसपास के जो वातावरण को देखना है कि हम असली मनुष्य हैं या हम जानवर हैं। ये प्रश्न अपने आप को हमें पूछना है। और यदि भी अगर हम मनुष्य हैं तो कितने घंटों के लिए मनुष्य है, बाकी कितने घंटे हम जानवर हैं, ये भी हम पूछ सकते हैं। हाँ, कई बार हम मंदिर आ जाते हैं, 1-2 घंटे हमने समय बिता दिया यहाँ पर, ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, कुछ प्रवचन सुन लिया, माला आदि कर ली, फिर बाकी के 22 घंटे हम जीवन में क्या करते हैं? क्या हम जानवर की तरह जी रहे हैं या मनुष्य की तरह जी रहे हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना चाहिए अंतःकरण में। और हमें बड़ी ईमानदारी से हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को ही बताएं। हाँ, अपने आप को ये अनुभूति होनी चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो यही बात जो है, जो हमारा जो श्रीमद् भागवतम है, सबसे पहले वार्निंग देता है, चेतावनी देता है शुरू में ही, पहले ही श्लोक में। पहला श्लोक है जन्मादियस्य, वो उसको मंगलाचरण कहते हैं, लेकिन उसके बाद वाला जो श्लोक है, जो क्रमानुसार 2 नंबर का श्लोक, वैसे उसको पहला माना जाता है। तो कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र, धर्म, जो भी धर्म जो चीटिंग वाला है, कैतव है, जो छल वाला है, उसको श्रीमद् भागवत कहता है पहले से ही, पहले लाइन से ही कह देते हैं, पहले से ही उसको फेंक दो कूड़े में। भागवतम जो है वो उन लोगों के लिए है, वो सबसे जो है ईमानदार है, जो अपने आप को ठीक तरह देख सकते हैं। अगर मैं जानवर हूं तो मैं अपने आप को मैं पहचानूं कि मैं जानवर हूं। कैसे सनातन गोस्वामी पाद, आप लोगों ने उनके बारे में सुना है, नहीं सुना है? कितने लोगों ने सनातन गोस्वामी के बारे में सुना है? अच्छा, तो सनातन गोस्वामी हमारे षड गोस्वामी वृंदावन के जो है उनमें वरिष्ठ हैं। वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है शिष्य है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा पाई थी और बनारस में वहाँ पर 10-12 दिन 15 दिन तक बैठ करके महाप्रभु ने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी उनको। और वो चैतन्य महाप्रभु से जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई तो वो अपने मुख में उन्होंने एक तृण उठाया, घास का टुकड़ा, और जैसे जानवर 4 पैर पर होता है, चारों पैर पर के उन्होंने नीचे झुक करके महाप्रभु से कहा कि हे महाप्रभु, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं बिल्कुल एक जानवर की तरह हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है मुझे मालूम नहीं है, मुझे जीवन में क्या करना है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं बिल्कुल एक जानवर हूँ, तो आप मुझ पर कृपा करें। हालांकि सनातन गोस्वामी इतने पढ़े लिखे थे, इतने बड़े विद्वान थे, विद्वान तो ये कहना बहुत उनकी एक तौहीन होगी, क्योंकि विद्वान तो कई लोग हैं लेकिन वो बड़े भगवान के परम भक्त थे। श्रीमद् भागवतम के स्वयं जो है वो पी गए थे, फिर भी उनकी ये अवस्था थी। इतने दैन्य भाव से कह रहे हैं कि महाप्रभु आप हमें सिखाएं। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी एक सुंदर भजन में लिखते हैं, शरणागति करके एक पुस्तक है। किन लोगों ने शरणागति का नाम सुना है? तो शरणागति में ठाकुर भक्ति विनोद जी ने भगवान से कैसे शरणागत होते हैं उसके बारे में अलग अलग भजनों की व्याख्याएं की है, अलग अलग भजनों का निर्माण किया है। और शरणागति के 6 अंग हैं, उन 6 के 6 अंग के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर, ये किसी और दिन के लिए ये टॉपिक रहेगा, लेकिन उन्होंने सुंदर सुंदर भजन रचे हैं। और उन भजनों में, उनमें से वो भजन रचने, सारे भजन रचने से पहले उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी सॉन्ग दिया है जिसमें वो परिचय देते हैं शरणागति का। तो उस भजन के अंदर वो कहते हैं कि अंत में कहते हैं कि कांदिया भले आमी तो अधम, सिखाए शरणागति करो है उत्तम। मैं कांदिया मैं रो रो के कह रहा हूँ, हे चैतन्य महाप्रभु, हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी पाद, जो है मैं रो रो के आपसे भिक्षा मांगता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अधम हूँ। ये सबसे बड़े जितने भी उत्तम अधिकारी हैं, जितने भी उत्तम वैष्णव हैं, वो अपने आप को बड़ा निम्न समझते हैं, और जितने भी निम्न हैं वो अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। ये फर्क है। तो कहते हैं कि कांदिया भले आमी तो अधम, मैं अधम हूँ। रो रो के भक्ति विनोद ठाकुर जी ये
और ये अधम करो उत्तम, इस अधम को आप उत्तम बनाएंगे। तो जब तक हमारे हृदय में ये से रोना नहीं आता, जब तक हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं आती, हमारे आचार्यों की तरह थोड़ा सा भी 1% भी आ जाए, ऐसे मन में ऐसी अगर हमें आकांक्षा हो, तब जो है तब से हम एक्चुअली कहा जा सकता है कि हम मनुष्य बने। वरना हम अपने आप को छल रहे हैं और दूसरों को छल रहे हैं। सच बताएं तो ये एक परिकाष्ठा है। हमें वैष्णव भजन अवश्य सीखने चाहिए, उसको सुनने चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भगवान के समक्ष और दूसरे वैष्णव के समक्ष कैसे प्रार्थना करनी है। जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं, जो माँ बाप बोलते हैं घर में, वही वाणी वो सीखते हैं। तो हम भी बहुत छोटे हैं, हम बच्चे हैं, और जैसे हमारे आचार्य हमारे वरिष्ठ हैं, तो जब उनसे हम सीखे प्रार्थना कैसे करना है, तो जब हम उनसे सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे हम भगवान के समक्ष जब हम दर्शन करते हैं तो हम क्या मांगते हैं, हम क्या पूछते हैं, तो उनसे सीखे हम। तो वैष्णव भजन जो है वो सारे वेदों का सार है, सारे शास्त्रों का सार है, और ना ही शास्त्रों का, परम भक्ति देने वाले शास्त्रों का सार है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है, और कई रसिक जो वैष्णव के लिखित जो शास्त्रों हैं, भजन है, उनका सार है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम छलबाजी जो अगर चाहता है तो पहले से चेतावनी देता है कि आप मेहरबानी करके यहीं पे विराम दे दीजिएगा, आगे मत बढ़ेगा। धर्म प्रोजित कैतवता परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये उन भक्तों के लिए है जो ईमानदार है और जो निर्मत्सर है। हमारे सब में मत्सर्यता है, हम लोग में हम जलस हैं। जलस यानी हिंदी में और एक शब्द अगर करें तो हम ईर्ष्या, हमारे सब में ईर्ष्या है। हम भक्त बनने का प्रयास करते हैं, और भक्त बनने के प्रयास करने के बावजूद भी हम एक दूसरे से भी ईर्ष्या करते हैं। तो बाहर की दुनिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो वहाँ पर तो 100% ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। और भक्तगण में भी अगर हम अपने आप को देखें तो हम देखें कि हम कितने लोगों से ईर्ष्या करते हैं। अगर कोई हमारे से अच्छा कोई भक्ति करता है, अच्छा सेवा करता है, हाँ, तो हम उनसे अंदर राय के दाने जितनी तो कम से कम हमारे में ईर्ष्या है। कभी कभी किसी में बड़े फुटबॉल जैसी ईर्ष्या होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में अगर हम देखें तो हमारे में ईर्ष्या है। तो ये भागवत जो है, ये वैसे देखा जाए उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये भागवत का सेवा करने से ये सब चीज जो है निर्मसारस्तम और वो निर्मसारस्तम वेद वास्तव अत्र, इसके अंदर जो असली वस्तु है वो श्री कृष्ण की भक्ति है, वो हमें प्रदान करती है। और श्रीमद् भागवतम, हाँ, वो कहते हैं कि ये वेद व्यास जी ने स्वयं कहते हैं कि मैंने कई वेदों लिखे हैं, कई वेदों की रचना की है, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है, जो इसका सेवन करता है उसको और कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम हुआ, किम मतलब और क्या चीज की जरूरत है, किम हुआ ईश्वरो सद्यो अवरुद्धते अत्र कृतुभि शुश्रुभि तत्क्षणा। और जब श्रीमद् भागवत का सच्चे हृदय से, अच्छे दिल से हम सेवन करते हैं तो हम कृष्ण को गिरफ्तार कर सकते हैं अपने हृदय के अंदर, हाँ, तत्क्षणा, उसी समय। तो श्रीमद् भागवत छलबाजी का ग्रंथ नहीं है, वो स्पष्ट कह देता है यहाँ पर इस श्लोक के अंदर, एक एक श्लोक के अंदर बिना छल के स्पष्ट बता देता है भागवत। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, भागवत का काम ये बताना है जो असली चीज है, वेद्यम वास्तव मात्र, जो वस्तु असली वस्तु है, असली घी है, उसका सेवन कराता है। और डालडा और दूसरे जो वनस्पति है उसको बोलते हैं कि भाई आप यहाँ मत आइए, अगर आपको वो खरीदना है तो आप किसी और दुकान पे चले जाएं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जिनको ये कई हमारे धर्म है, नाना प्रकार के, कोई कहता है कि मेरा धर्म ये है कि मेरी पत्नी की सेवा करना, मेरे परिवार की सेवा करना है, वो मेरा धर्म है। जैसे कि कोई जो बिल्कुल भौतिकवादी होता है, जो बिल्कुल जो है अपने इंद्रिय तृप्ति वाला, तो वो सबसे पहला वो सोचता है कि मैं पहले और सब बाद में, मैं कमाता हूँ
मैं कुछ करता हूँ तो ये मेरा धर्म है कि मैं अपने शरीर को अच्छी तरह रखूँ, अच्छे ढंग के कपड़े पहनूँ, अच्छे ढंग के मैं गाड़ी चलाऊँ, अच्छे ढंग की मैं बंगला लूँ, अच्छे ढंग की मैं चीज़ें अपने लिए, अच्छा सेंट परफ्यूम आदि मैं खुद अपने लिए करूँ, अपने लिए, क्योंकि मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, ये मेरा धर्म है। तो ये एक प्रकार का धर्म हो गया। दूसरा ये होता है जो धर्म प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में, इसके भावार्थ में बताते हैं। दूसरा ये एक भौतिकवादी होता है जो खुद अपने शरीर के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, लेकिन उसकी जो दूसरी जो है अपने जो विभिन्न शरीर होते हैं, जैसे कि उसका परिवार है, उसकी संतुष्टि के लिए काम करते हैं और वो अपना वो धर्म समझते हैं। जैसे कि अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, माँ बाप के लिए। तो ये अगर आप यहाँ पर झांक कर देखेंगे, एक हमारी संस्था है जो शुद्ध वैष्णव है, यही समाचार देंगे कि ये सब धर्म जो है वो बहुत ही निम्न स्तर के है, और निम्न भी नहीं है, और ये जो है वो टेम्पररी है। टेम्पररी समझते हैं ना? हाँ, ये क्षणिक है। तो ये धर्म जो है, जो ये लोग, अगर आप बाहर चले जाओ तो सबसे बड़ा धर्म है माँ बाप की सेवा, सबसे बड़ा धर्म है परिवार की सेवा। फिर और भी जो है उससे भी एक्सटेंड करते हैं, उससे भी आगे जा करके परिवार को बढ़ाने से अपनी कौम में सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म है हमारी कौम की सेवा करना। कितने लोग आप जाइए, यही आपको बात सुनने में आएगी। और फिर और भी लोग कहते हैं कि अच्छा कौम क्यों, हमारे राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र जो है हमारा धर्म है। तो प्रभुपाद जी इन सब अलग अलग प्रकार के धर्म जो क्षणिक है, उन धर्मों का यहाँ पर इस भावार्थ के अंदर उसका जो है वो बताते हैं कि ये सब बिल्कुल विफल है, क्योंकि इन सारे धर्मों को करने से, यद्यपि अगर वासुदेव कृष्ण की अगर कथा में रुचि नहीं है, या कृष्ण के बारे में, या आपके अंदर कृष्ण भावना की जागृत नहीं होता, तो ये सब विफल है। श्रम एवं ही केवलम, क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा? सोचने वाली बात है, बड़ा वैज्ञानिक है और बड़ा सरल है। अगर हम सरल मन से अगर हम उसका थोड़ा 2 मिनट इसके ऊपर विचार विमर्श करें, चलो मान लो कि एक व्यक्ति ऐसा है, उसकी पत्नी उसकी बहुत ही प्रशंसा करती है अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने परिवार में, कि देखो जी हमारे तो ऐसे हैं कि अपने लिए कुछ भी नहीं लेते, अपनी वही फटी बनियान पहनते हैं और वही फटी शर्ट पहनते हैं, लेकिन हमारे लिए देखो हमेशा नई साड़ी लाते हैं, बच्चों के लिए हमेशा नए कपड़े लाते हैं, और हमें जो खाना है पीना है सब हमारे लिए ले लाते हैं। कभी कभी तो इतनी मेहनत करते हैं कि वो ओवर टाइम करते हैं, और वो घर पे रात को लेट आते हैं और बिना खाए ही सो जाते हैं। तो देखो कितना उन्होंने भोग दिया है, कितना बलिदान दिया है उन्होंने हमारे लिए, कितने महान हैं। तो लोग कहते हैं हाँ देखो आपके पति बहुत महान है। बच्चे सोचते हैं मेरे पापा कितने अच्छे हैं, माँ सोचती है मेरा बेटा कितना अच्छा है, तेरे जैसा कोई बेटा नहीं है इस जीवन में, सुखी रहे तो ये व्याख्या है इस। तो भागवत इस व्याख्याओं को कहता है कि ये सारे छलबाजी की व्याख्या है। अब कोई सोचेगा ये कैसे है, तो ये कैसे नहीं, ये सोचिए सरल, अगर हम दिमाग से, ठंडे दिमाग से अगर हम सोचे, मान लो हमारे माँ बाप है हमारे साथ, हमारी पत्नी है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, तो हम कितने दिन तक उनके साथ हैं, या उनका साथ हमारे साथ कितने दिन तक है, जब तक उनका आयुष्य है ना? है कभी ना कभी वो जो है उन जाना है, हमें खुद को जाना है और उनको भी जाना है। तो जब हम मृत्यु आती है, मौत आती है, तो जब अलग हो जाते हैं, तब हमारी जितनी भी सेवाएं थी और हमारा जो धर्म था उनके प्रति वो टूट जाता है, कट जाता है कि नहीं? तो वो ये क्षणिक हुआ नहीं हुआ, तो उसमें उस क्षणिक जितने भी हमने कार्य किए आजीवन उस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए बलिदान दिया, आजीवन उसने ये किया वो किया, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, कौम के लिए उसने आजीवन बलिदान दिया। उसमें ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे गांधी जी, नेहरू जी भी आ गए, और जितने भी बड़े बड़े जो हमारे जो लीडर थे ये भी उसी श्रेणी के अंदर है। लेकिन भागवत कहता है ये सबसे परम धर्म नहीं है,
क्योंकि उसकी वजह यह है कि कभी ना कभी जब आपकी मृत्यु आती है तो वो कट जाता है संबंध, और जब संबंध कट जाता है तो आपका क्या लेना देना, वो कहाँ गया, किस सृष्टि के कुछ कोने में अपने कर्मों के अनुसार आप कहाँ जाएंगे, सृष्टि के कोने में अपने कर्मों के अनुसार। उसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना है, हमें उसके ऊपर जरा मैं और दोबारा मैं आऊँगा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, हिमालय में जाके बैठ जाओ और रात दिन आप सिर्फ हरि भजन करो। हरि भजन की व्याख्या क्या है वो हमें पहले समझना है। ये तो बहुत उम्दा सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल में आज इसी श्लोक के ऊपर बोले हम, क्योंकि और श्लोक के ऊपर बोलेंगे तो और भी विस्तार करना पड़ेगा, ये काफी मतलब गहरा है। हमने सोचा कृपा फोन आप बाहर ले ले प्रभु जी। तो कहने का मतलब यह है कि मृत्यु जो है ऐसी है, वो हमें सबसे काट देती है। तो हमने जिन जिन की सेवा या जिन जिन को हम जिन वस्तुओं को हमने धर्म समझना है वो हमारे धर्म क्षणिक रहे हैं। लेकिन यद्यपि अगर ऐसा कोई भी कार्य करे जिससे प्रभु की भक्ति में हम जुड़ सके या प्रभु को प्रसन्न कर सके, तो वो जो है वो क्षणिक नहीं होता, वो नित्य रूप का एक आकार लेता है और वो हमें नित्य जो है हमें नित्य फायदा दिलाता है। भगवान कहते हैं गीता में कि यद्यपि थोड़ी भी अगर भक्ति करें हमारे, नेहा अभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्योवायना विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ी भी, भागवत में भी कहता है कि अगर आपने थोड़ी भी भक्ति करी है भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, या थोड़ी सी भी आपने, तो जिस प्रतिशत आपने भक्ति इस जीवन में की है तो अगले जीवन में आप वहीं से शुरू करेंगे। मान लो किसी ने 10% भक्ति करी है इस जीवन में, तो उसको कम से कम मनुष्य देह तो मिलेगा ही, और अब 11वें प्रतिशत से वो शुरू करेगा। मान लो किसी ने 50% करी है तो 51 से शुरू कर, किसी ने 90 से करी है तो 91 से शुरू करेगा। लेकिन यद्यपि अगर किसी ने कोई संपत्ति या किसी ने कोई अपना एजुकेशन, अगर उन्होंने मान लो PhD किया है, मास्टरी की है, डॉक्टरी की है, या उन्होंने मान लो अरब खरब रुपयों का बैंक के अंदर उन्होंने कमाया है, तो जब मृत्यु आती है सब कुछ छोड़ के चला जाना पड़ता है। वो एक कहावत है कि जब हम आते हैं खाली हाथ आते हैं, है ना, लेकिन हम जाते हैं तो खाली हाथ तो क्या, हम ये शरीर को भी छोड़ के जाते हैं। आते हैं तो कम से कम शरीर लेकर आते हैं, जाते हैं तो शरीर भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो लेकिन भौतिक चीजें सब पीछे रह जाएंगी। मान लो किसी कारण से या किसी एक चमत्कार से किसी को अगर पिछला जन्म याद भी आ जाता है, अगर वो अपने बैंक में चला जाए या अपने बच्चों को कहे कि भाई मैंने तो 2 खरब रुपया छोड़ा था, अब तो मुझे दो, या उसी कॉलेज में चले जाए, यूनिवर्सिटी में, बोला कि मैंने तो यहाँ से डॉक्टरी की थी तो अब मुझे क्यों ये 12 खड़ी से शुरू करना पड़ता है, तो बोलते नहीं भैया हम तो आपको पहचानते नहीं। बच्चे भी ये कह देंगे और कह रहे कि भाई आप अभी क्षमा करें, हाँ ये तो पैसा हमारा है, और अगर आपको डॉक्टरी करनी है तो आप 12 खड़ी से शुरू करो, KG से शुरू करो, 1 2 3 कक्षा 10वीं पास करो, कॉलेज करो, उसके बाद जो है आप जो है मेडिकल एग्जाम आदि दो, फिर आप डॉक्टर बनो। तो और लेकिन भगवान कितने दयालु है, भगवान कहते हैं कि अगर आपने जितनी भी थोड़ी बहुत भक्ति करी है वो आपके साथ जाएगी, आपके साथ जाएगी, और आप जो है कम से कम मनुष्य देह का जो है आपको उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये बाकी जितने भी धर्म है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि बार बार हमें उसी चक्कड़ी में आना पड़ता है। मान लो अगर हम किसी हमारे परिवार की तरफ भी हमें इतनी आसक्ति है, तो हमें बारंबार शायद उसी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, और उसी परिवार के अंदर हम चाहे शायद उनके बच्चे बन के आए, या अगर हमारे कर्म इतने ठीक नहीं है तो उसी परिवार, कहते हैं प्रभुपाद जी कि किसी को अपनी घर और संपत्ति या फैक्ट्री और अपने जो है सब चीज़ों से आसक्ति होती है, तो फिर उसमें वो चूहा बन के आ जाता है, क्योंकि उसको आसक्ति है उस घर में, उस संपत्ति में।
तो ऐसे करके वो चूहा बन के आ जाता है। तो ये आसक्तियाँ जो है, आसक्ति रखनी चाहिए। हमारे सब में आसक्तियाँ हैं, लेकिन आसक्ति किस में रखनी है वो हमें तय करना है, और वो हमें किससे सीखना है। हमें गुरु, साधु और शास्त्र ये सिखाते हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके, इतना श्रीमद् भागवतम के एक शब्द 18,000 श्लोक के ऊपर उन्होंने जो व्याख्या की है और विवरण किया है, उन्होंने रात दिन एक कर 1.5-2 घंटे सोते थे, और उन्होंने 100 ऊपर से पुस्तकों का निर्माण और उनका भावार्थ और अनुवाद किया है। हमारे लिए इतना श्रम किया है, तो इसीलिए कि हम इसको पढ़ें और हमारे जीवन में उसको हम पिए और दूसरों को दें। ये अमृत तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। तो ये कृष्ण की जो कथा है, अगर उसमें अगर रुचि नहीं है, अगर कृष्ण की कथा में जिसको रुचि आ गई, तो वो अमृत, मृत्यु और कृष्ण की कथा में रुचि नहीं पैदा करता है। जितने भी सारे धर्म है वो आपको बारंबार मृत्यु की तरफ खींचेगा, बारंबार पुनः पुनः जन्मम पुनः पुनः मरणम जननी जठरे शयनम। श्री आदि शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार माँ की कोख के अंदर, कभी मनुष्य जन्म, कभी कुत्ते बिल्ली, 84 लाख योनि में बहुत सारी योनियाँ हैं। जननी जठरे शयनम, माँ के पेट के अंदर शयन करना पड़ेगा, हाँ, और पुनः पुनः जन्म पुनः पुनः मरण। तो हम अगर विद्वान हैं, हम अगर बुद्धिशाली हैं, तो हमें इसके ऊपर विचार होगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का जो दूसरा सूत्र है। इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है कि हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन जी सके और भगवान की भक्ति करें और परोधर्म। इससे पहले जो श्लोक आया था मेरे ख्याल में 6वां श्लोक का, वो श्लोक क्या कहता है श्रीमद् भागवतम में? बहुत ही सुंदर श्लोक है। सवै पुंसाम परोधर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतियता जेना आत्मा सुखी। सवै पुंसाम परोधर्म, परोधर्म कई नाना प्रकार के छोटे मोटे धर्म हैं जिसकी हमने थोड़ी व्याख्या की अभी, लेकिन भागवत कहता है मैं छल नहीं करूंगा आपसे। परोधर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? यतो, हे कृष्णा, भक्ति अधोक्षज, आपकी भक्ति, ओ कृष्णा आप अधोक्षज हो। अधोक्षज अर्थ का सुंदर अर्थ होता है, अक्ष मतलब हमारी इंद्रियां, आंखें भी कह सकते हैं, और जो हमारी आंखों से पर है उसको अधोक्षज कहते हैं। हम जो है कृष्ण को देखना है तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम हमारे कानों से, हमारे जो कानों से श्रवण करके, श्रीमद् भागवत का सेवन करके हम उसके दर्शन कर सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां दिव्य हो जाती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम तद भक्ति उत्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर देन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम तद भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति की व्याख्या नारद जी ने करी है। कहते हैं कि ये सारी उपाधियां हैं। क्या उपाधि है? कि मैं ये शरीर हूँ, ये सबसे बड़ी उपाधि है। मैं सोचता हूँ क्योंकि मैंने गुजरात में जन्म लिया है तो मैं गुजरात निवासी हूँ, गुजराती हूँ। कोई कहता है कि भैया मैंने यूपी में जन्म लिया है तो ये मैं यूपी वाला हूँ। कोई कहता है कि मैं भारत में मैंने जन्म लिया तो मैं भारतवासी हूँ। कोई कहता है कि मैंने अमेरिका में जन्म लिया है तो मैं अमेरिकन हूँ। कोई कहता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढिकना हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं इन सब नौकर, ये मेरे नौकर है, मैं इनका मालिक हूँ। हाँ, ये सारी उपाधियाँ हैं। तो भागवत कहता है, हमारे आचार्य कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, ये सारी उपाधियाँ हैं। ये भी उपाधि है जो भी छोटे मोटे धर्म, जो क्षणिक धर्म है, जो इस श्लोक में जिसकी व्याख्या है, ये उपाधि है। श्रम है वही केवलम, हाँ, ये उपाधि है। यद्यपि आप कृष्ण में रुचि पैदा ना करें, कृष्ण की कथा में रुचि ना पैदा करें, तो सर्व उपाधि, उस सारी उपाधियों से हम विनिर्मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। और क्या करें फिर मुक्त होकर के? बैठ के कोने में ध्यान करें, निराकार निर्ब्रह्म का, ब्रह्म का नहीं। कहते हैं ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम। ऋषिक का मतलब हमारी इंद्रियां, और ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के जो ईश है, ऋषिकेश वो कृष्ण है। कृष्ण का नाम, एक नाम है ऋषिकेश, जो इंद्रियों के ईश्वर है। जब रात को हम सोते हैं, हमारी सांस चलती है,
तो इंद्रियां जो है वो कृष्ण की इच्छा से चलती है। क्या पता कल सुबह हम उठ पाए, जग पाए ना जग पाए, हैं? ये जो है हमारी एक एक इंद्री जो है वो कृष्ण से अधीन है। तो ये ऋषिकेश, हमारे जितने ऋषिक हैं, इंद्रियां हैं, ऋषिकेश ना सेवन, जो ऋषि के हमारे जो इंद्रियों के मालिक हैं, उनके कंट्रोलर हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, वो उत्तम भक्ति है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मूर्ख है वो सोचते हैं जिनको जो 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 आत्मा का जिनको